नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रीतिकालीन काव्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम वो एमसीक्यू करने वाले हैं जिनसे आपकी जो है नंबर है काफ़ी इजाफा हो सकता है, बढ़ा सकते हैं आप अपने मार्क्स को। तो चाहे आप नेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीतिकालीन काव्य से अगर प्रश्न बनता है तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर ही फंसेगा। एस्टेट के लिए, केवीएस, एनबीएस, DSSS सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और बेल बटन ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यह चैनल हिंदी साहित्य को डेडिकेटेड है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट भी हम इस पे शुरू करेंगे, लेकिन अभी इस पे हिंदी कराई जाती है आपकी। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मतीराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? और हमारे विकल्प हैं: ए काव्यालंकार भामा का है जो कि, ब कुवलयानंद अप्पय दीक्षित, स काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन, द चंद्रालोक जयदेव पीयूषवर्ण। देखिए, इस क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, जैसे कि काव्यालंकार के लेखक कौन है? तो भामा है, कुवलयानंद के अप्पय दीक्षित, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के वामन है। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। मतीराम का रीतिबद्ध जो ग्रंथ है ललित ललाम, वो किस ग्रंथ का प्रभाव है उस पर? तो चंद्रालोक का प्रभाव है। द जो हमारा विकल्प है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आचार्य शुक्ल ने मम्मर के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस रचना को कहा है? और हमारे विकल्प हैं: अ भाषाभूषण जसवंत सिंह, ब छंदमाला केशवदास, स रस रहस्य मतीराम, और द कवि दर्पण ग्वाल कवि। तो देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने मम्मर के काव्य प्रकाश का जो छायानुवाद कहा है वो किसे कहा है? रस रहस्य को कहा है। और रस रहस्य किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए, यमक सतसई के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं: अ बिहारी, ब वृंद, स ग्वाल कवि, या फिर द नृप शंभु। तो यमक सतसई के रचयिता कौन है? वृंद कवि है। ब विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कालिदास त्रिवेणी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय है। क्या विषय है? अ छंद, ब अलंकार, स नायिका भेद, या फिर द काव्य गुण एवं रीति। तो कालिदास त्रिवेदी जी का जो रीति ग्रंथ है वर वधु विनोद, उसका विषय क्या है? नायिका भेद है। तो स विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 देखिए, महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्य अनुवाद किस रीतिकालीन कवि ने किया है? विकल्प: अ सेनापति, ब कालिदास त्रिवेदी, स गोकुलनाथ गोपीनाथ, द राम सहाय। तो महाभारत और हरिवंश पुराण का जो पद्य अनुवाद है वो किया है गोकुलनाथ गोपीनाथ जी ने। स जो विकल्प है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, पुस्तक और उसके रचयिता के नाम का कौन सा विकल्प गलत है? और विकल्प देखते हैं हम: अ बिहारी और देव लाला भगवान दीन, ब देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, स बिहारी की वागभूति मिश्र बंधु, और द देव और उनकी कविता डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए, जिस पुस्तक के साथ उसके रचयिता का नाम गलत दिया गया है वो है बिहारी की वागभिभूति मिश्र बंधु। तो स विकल्प जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, किस समीक्षक ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है? और हमारे विकल्प हैं: 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 श्याम सुंदर दास, 3 गुलाब राय, 4 रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले थे रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, तो द विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे विकल्प देखिए, प्रश्न देखिए, रीतिकालीन सामाजिक आर्थिक दशाएं कैसी थी रीतिकाल में?
और हमारे विकल्प हैं एक असहज, ब अत्यंत उन्नतिपूर्ण अवस्था में, स अत्यंत दयनीय अवस्था में, द भक्तिकालीन कृष्ण काव्य। तो देखिए रीतिकालीन सामाजिक आर्थिक दशाएं कैसी थी, बहुत अच्छी नहीं थी बल्कि दयनीय दशा थी। तो स विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उन्नतिपूर्ण नहीं थी, सहज नहीं थी, बल्कि दयनीय थी और बहुत ही मार्मिक थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है, और भी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी नहीं थी। तो आर्थिक और सामाजिक दोनों ही जो स्थिति थी वो कैसी थी, दयनीय थी। तो स विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गए हैं, मेरे से मिस प्रिंट हो गया है तो आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। आगे है रीति काव्य का प्रण्य मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ है? अ अवध राजस्थान बुंदेलखंड, ब कन्नौज उज्जैन हिमाचल, स बिहार बंगाल छत्तीसगढ़, या फिर द मध्य प्रदेश बनारस बघेलखंड। तो देखिए अगर रीति काव्य का प्रण्य यानी कि प्रारंभ अगर हम मानते हैं तो किस क्षेत्र से मानते हैं? तो अवध राजस्थान बुंदेलखंड से माना जाता है। पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। रीतिकालीन काव्य की भाषा तो ब्रज अवधि थी लेकिन राजकार्य की भाषा थी। कौन सी भाषा थी रीतिकालीन काव्य में? अ हिंदी, ब फारसी, स अरबी, द उर्दू। तो देखिए रीतिकालीन काव्य की जो भाषा थी वो काव्य जो लिखा जाता था वो या तो ब्रज में लिखा जाता था या अवधि में लिखा जाता था, लेकिन राजकार्य जो किए जाते थे वो फारसी भाषा में किए जाते थे। तो जो ब विकल्प है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, रीतिकालीन लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ प्रयुक्त आधार स्रोत क्या था? अ प्राकृत और अपभ्रंश का सप्तशती साहित्य, ब कामसूत्र रति रहस्य रति मंजरी, स कृष्ण भक्त कवियों का उन्मुक्त श्रृंगार वर्णन, या फिर द उपयुक्त सभी। तो रीतिकालीन जो लौकिक श्रृंगार व्यंजनार्थ था उसका आधार स्रोत इनमें ये सभी है। तो द ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रीतिकाल का उल्लेख आचार्य शुक्ल से पूर्व किस विद्वान ने किया है? अ ग्रियर्सन, ब कर्नल टॉड, स शिव सिंह सेंगर, द मिश्र बंधु। तो रीतिकाल का उल्लेख आचार्य शुक्ल से पहले जो किया है वो है ग्रियर्सन साहब। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए ये किसी यूनिवर्सिटी के पेपर के क्वेश्चंस है, तो आप ये लगा लीजिए PYQ है जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रीति कवियों की सौंदर्य भावना थी? अ काल्पनिक, ब आध्यात्मिक, स विषयगत, या फिर द आत्मरति। तो रीति कवियों की सौंदर्य भावना कैसी थी? विषयगत थी। तो विकल्प स जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण भले ही सामंती भोगवादी रहा हो लेकिन उनके निजी प्रवृत्ति थे, ठीक है। और विकल्प देख लेते हैं। एक परकीय प्रेम की, ब काल्पनिक प्रेम की, स एक तरफा प्रेम की, या फिर द गृहस्थिक प्रेम की। तो रीति कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण कैसा था वो हमें बताना है। निजी प्रवृत्ति पर कैसा था? गृहस्थिक प्रेम की। द ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रीति मुक्त कवियों के प्रेम निरूपण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? और हमारे विकल्प हैं। अ इनका प्रेम एकनिष्ठ है, ब ऊहात्मक अधिक है, स काल्पनिक है, या फिर द सूक्ष्म अशरीरी है। तो रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम निरूपण था उसका विषय ऊहात्मक अधिक है, यह असत्य है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रीति मुक्त काव्य के प्रेम की यह विलक्षणता है कि वह नित्य प्रति बासी पड़ता जाता है, ब संयोग में भी वियोग की आशंका है, स नायिका की ओर से नायक को प्राप्त करने का प्रयास होता है, या फिर द प्रेमी कभी प्रेमिका से मिल नहीं पाता। तो रीति मुक्त काव्य के प्रेम की विलक्षणता क्या है कि नायिका की ओर से नायक को प्राप्त करने का प्रयास होता है, ठीक है। तो स विकल्प है जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे प्रश्न देखिए, विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले सर्वरस निरूपक आचार्यों में एक नाम लिया जा सकता है। किसका नाम लिया जा सकता है? विकल्प देखते हैं। ए सेनापति, ब केशव, स कुलपति मिश्र, द पद्माकर। तो विवेचन की दृष्टि से नवरसों का जो सफल निरूपण करने वाले सर्वरस निरूपक आचार्य हैं वो हैं पद्माकर जी। द विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13। रीति कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबारी कवि थे? और हमारे विकल्प हैं। ए महाराज बरीवंड सिंह, ब महाराज जयसिंह, स महाराज बेनी सिंह, या फिर द महाराज गज सिंह। तो रीति कवि रघुनाथ बंदीजन थे वो किसके थे? महाराज बरीवंड सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पद्माकर प्रणीत कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों में बहुत समय तक चर्चित रहा था? और हमारे विकल्प हैं। ए पद्माभरण, ब हिम्मत बहादुर विरदावली, स जगत विनोद, द अलंकार पंचाशिका। तो देखिए पद्माकर प्रणीत जो जगत विनोद था वह काफ़ी बहुत समय तक मतलब चर्चित रहा था। तो स विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविकुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? अ रस विवेचन, ब अलंकार विवेचन, स छंद विवेचन, या फिर द लक्ष्य ग्रंथ। तो कविकुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार विवेचन ग्रंथ है। तो ब विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के रीतिकालीन काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन भी ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। उसके लिए बेल बटन ऑन करना ज़रूरी है।